मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदुत्व और बजरंग दल को लेकर विवादित बयान दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, विस्तार में समझिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई है। सभी जिलों में वरिष्ठ नेता दौरे कर रही हैं। सोमवार को बता दें आपको कि जो है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने यह हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। साथ ही उन्होंने बजरंग दल को गुंडों की टोली बता दी। पूर्व सीएम ने कहा कि जबलपुर के साथ अन्याय हुआ है। सागर में 3 कैबिनेट मंत्री हैं और जबलपुर सूखा है। जबलपुर में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है और वह सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, जो सद्भाव और सभी के कल्याण का उपदेश देता है। यहाँ उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो जैसे नारे सनातन धर्म की स्वभाव का प्रतीक है। यह सनातन धर्म है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व केवल राजनीतिक एजेंडा है जो डंडा मारो घर तोड़ो की राजनीति पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि हम सनातन धर्म वाले हैं और हम सनातन को ही धर्म मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर भी जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो दल नफरत फैलाने का काम करता है उस दल पर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कह चुका है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के नेता बलराम सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं। आखिर बीजेपी ने इन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया है? उन्होंने आरोप लगाया कि गुंडों की जमात ने जबलपुर में कांग्रेस कमेटी कार्यालय में तोड़फोड़ करने के लिए हमला किया था। उन्होंने कहा कि बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करना देवता का अपमान करने के समान है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा और उन्होंने आरोप भी लगाया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं चल रही है बल्कि व्यवसाय कर रही है, यानी बिजनेस कर रही है। मुख्यमंत्री की मिलीभगत से ही पूरा काम हो रहा है। बीजेपी के मंत्री और विधायक केवल बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर भी तंज कसा। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बनी तो महिलाओं के खातों में 1000 रुपए नहीं डाला जाएगा। शिवराज को 20 साल तक बहनों की याद नहीं आई, अब कहीं नाच रही हैं तो कहीं बच्चों को गोद में उठा रही हैं। बता दें आपको कि दिग्विजय सिंह जो है जिस तरीके से कभी हिंदुत्व को लेकर बयान दे रहे हैं तो कभी अगर आप देखेंगे तो सनातन धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं, तो वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने कई सारे विवादित बयान दिए हैं और इसी कारण दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद लोग यही कह रहे हैं कि इनका हिंदू विरोधी चेहरा समय समय पर सामने आते रहता है। जब चुनाव का वक्त होता है तो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसी तरीके से हिंदू विरोधी बयान देने लगते हैं। ऐसे में हम आपको दिग्विजय सिंह के कुछ पुराने बयान भी आपको बताते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि उन्होंने एक वक्त कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो गाय अपने मल में ही लौट ले वो हमारी माता कैसे हो सकती है। गोमांस खाने में भी कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिग्विजय सिंह का ये बयान था। हालांकि जिस बुक का उन्होंने हवाला दिया उस किताब की उन्होंने नाम ही नहीं बताया था। दिग्विजय सिंह ने एक बार ये भी कहा था कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, ये सनातनी परंपराओं के ठीक विपरीत है। तो ये भी दिग्विजय सिंह का ही बयान है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी कहा था कि भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई प्रावधान नहीं है। बाबा से ही पूछ लो, बाबा संविधान जानते हैं क्या? इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी हिंदू आतंकी पकड़े गए सब आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। तो आप देखिए, हिंदू आतंकी जैसे शब्द भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं। इसका प्रचार और प्रसार जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। ये ऐसे ही लोग हैं जो 26/11 अटैक को लेकर भी बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते हैं और ये कहते हैं कि जो अटैक हुआ इसमें एक भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था, पाकिस्तान के लोग जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था।
तो ये सारी चीजें हैं। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस बीजेपी विधायक पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था, जिस बीजेपी विधायक सुशील तिवारी इंदु को लेकर उन्होंने बयानबाजी की थी, उसी बीजेपी विधायक ने उन्हें अब मानहानि का नोटिस भी भेजा है। और भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि अगर दिग्विजय सिंह ने 7 दिन के अंदर उनसे माफी नहीं मांगी तो वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करा देंगे, क्योंकि जो है दिग्विजय सिंह ने अपने प्रेस वार्ता में भाजपा के विधायक सुशील तिवारी इंदु पर पीडीएस का अनाज जो है ब्लैक करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विधायक सुशील तिवारी इंदु ने दिग्विजय सिंह को मानहानि का नोटिस भी अब भेज दिया है और कहा है कि 7 दिनों में जवाब तलब करें या माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का मुकदमा आप पर जो है दायर करवाएंगे। तो आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ हिंदुत्व और बजरंग दल को लेकर बयान दे रहे हैं। ये वही कांग्रेस के नेता है जब बजरंग दल का बैन लगाने की घोषणा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक चुनाव से पहले की थी, काफी कुछ बयानबाजी की थी और जब देखा कि इस पर काफी बखेड़ा खड़ा हो रहा है तो ठीक उसके बाद अपने बयान से पलटते और मुकरते नजर आए और ये कहा था कि हमने अपने घोषणा पत्र में इस तरीके की कोई बयान नहीं दिया है, इस तरीके की कोई बात जो हमने नहीं की है। और अब देखिए कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद अब फिर इनके बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। एक बार फिर ये बजरंग दल पर जो है इस तरीके से उन पर गुंडों की जमात जैसे शब्दों का प्रयोग जो है करते नजर आ रहे हैं। यानी बजरंग दल को लेकर भी जमकर राजनीति कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, एक समुदाय को खुश करने की राजनीति जो कि कांग्रेस करने के लिए जानी जाती है। कभी राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो अब उनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस तरीके की बयानबाजी करने से ना पीछे हटते हैं ना डगमगाते हैं। तो स्पष्ट तौर पर लोग भी यही कह रहे हैं कि ये इनका हिंदू विरोधी चेहरा है जो कि जनता को समझना भी चाहिए और जो अब दिखने भी लगा है। लोगों को पता है कि कैसे इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। वही आपको बता दें कि कुछ लोग तो दिग्विजय सिंह और जाकिर नायक की तस्वीर भी साथ में साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका धर्म सनातन है और इनके गुरु जाकिर नायक है ये भी वैसे ही सनातनी लगते हैं जैसा फिरोज का दत्त गोत्र वाला जनेऊधारी ब्राह्मण है। तो आप देखिए किस तरीके से लोग जो है इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और ये जो है इस पे लेकर आप कह सकते हैं कि बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। हिंदुत्व जो है हिंदू राष्ट्रवाद का प्रमुख जो है रूप है। हिंदुत्व का शब्द का इस्तेमाल पहली बार आपको बता दें कि कुछ ने विकिपीडिया भी निकाल दी है कि 1892 में चंद्रनाथ बसु और 1923 से सावरकर ने राजनीति में जो है इसका प्रयोग किया था और अब जो है इसे कह रही है कि अब इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह जो है बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रही हैं कि हिंदू भी इन्हें हिंदू नहीं मानते हैं क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे स्पष्ट तौर पर समझ आता है कि इनकी मानसिकता क्या है। तो ये सारी चीजें जो है लोग लिख रही हैं। लोग यही कह रही हैं कि ये हिंदू विरोधी है। जब चुनाव आते हैं तो जनेऊधारी कर लेते हैं, जब चुनाव आते हैं तो फिर मंदिर चले जाते हैं, जब चुनाव आता है तो सारी चीजें जो है अपने बयानों से मुकर जाने के लिए भी तैयार है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये लोग इस तरीके की बयानबाजी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर काफी बखेड़ा जो है खड़ा हो रहा है इस वक्त और उनके बयान को लेकर लोग तरह तरह के सवाल भी दाग रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का चल चरित्र है जो कि इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के कई सारे नेता समय समय पर देते रहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह जो है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो कि इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया इसे लेकर उन्हें बीजेपी भी घेरती नजर आ रही है। आरपी सिंह ने ये कहा है कि दिग्विजय जो है इस तरीके के बयान मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो है देते रहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा उन्होंने भी कहा है कि यह समाज तोड़ने का कुसंगत प्रयास जो है ये कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कभी भगवा को आतंकवाद बताते हैं, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हैं, कभी राम मंदिर निर्माण की तारीख गलत बताते हैं, तो कभी जेएमबी और जो है एचयूटी के पकड़े जाने आतंकियों पर सवाल उठाते हैं। मिश्रा ने कहा कि यह जानबूझकर समाज को तोड़ने की कुसंगत इनका प्रयास किया जाता है। ये हिज्ब उत ताहिर के आतंकी सौरभ के सलीम बने के परिवार के आरोप जाकिर नाइक के भाषण सुनकर आतंकी बनने पर कहा कि इसका जवाब जाकिर नाइक को शांति दूत करने वालों को देना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से जो है अब इस मामले को लेकर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। तो वहीं इस पर अब तीखी नोकझोंक और बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से समझाया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।